अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। आज के जो प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है वो बहुत ही स्पेशल है। वो स्पेशल इसलिए है कि हम पाकिस्तान में जो कोरोना के इफ़ेक्ट्स हैं उससे जुड़ी हुई मुख्तलिफ जो इकनॉमिक इंडस्ट्रीज़ हैं या पाकिस्तान में जो सर्वाइवल से जुड़े हुए मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्कशन करते हैं। हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं, हम लेबर क्लास की बात करते हैं, हम गरीब ठेलेदारों की बात करते हैं, मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनसे जुड़े हुए मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं उनकी बात करते हैं। लेकिन जो आज हम बात करने जा रहे हैं, इसको कुछ दिन पहले मैंने जिक्र किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। वो क्या है? वो है जीसीसी जो कंट्रीज हैं उसके अंदर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं जो काम करने के लिए, जॉब की गर्ज से बिजनेस करने के लिए वहां पर गए हुए हैं। और उसमें जाहिर है एक लेबर क्लास का बहुत बड़ा तबका है, फिर उसके ऊपर सुपरवाइजर या उसके सीनियर या एक्सपर्ट्स वो वहां पर मौजूद हैं। अब जब हमने इसको खंगाला तो मालूम हुआ कि ये तो एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हुआ हुआ वहाँ पे। वहाँ तो बहुत सारे और मसाइल आए हुए हैं। जो लॉकडाउन की पाकिस्तान में पोजीशन है उससे तो कई गुना ज़्यादा वहाँ पर सख्त पोजीशन है। मिसाल के तौर पर अब अरब ममालिक के अंदर लगा लें, कर्फ्यू तक की पोजीशन है, फाइन बहुत महंगे महंगे होने के चांसेस हैं अगर आप बाहर निकलते हैं या कर्फ्यू को तोड़ने की कोशिश करते हैं, स्कूल्स बंद हैं। तो इसको जब मजमूई तौर पर कलेक्टिवली हमने समझा तो इसके अंदर तो सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मामले के साथ यानी ओवरसीज जो एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स की एक इंडस्ट्री है पूरी पाकिस्तान के अंदर चल रही है, जिसकी वजह से ओवरसीज बहुत बड़ा ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं। जो ये यहाँ से स्किल्ड वर्कर्स को या लेबर को दूसरे ममालिक में भेजते हैं और वहाँ से ज़र मुबादला आता है, वो टोटल ठप होकर बैठ गई है क्योंकि काम तो कोई हो नहीं रहा है। थोड़ा सा और हमने इसको खंगाला तो पता चला कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, रह रहे हैं, वो खुद बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। उनके भी बहुत सारे और सेगमेंट्स नजर आए। एक जो जॉब कर रहे हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, जॉब्स नहीं, उनको सैलरी आ रही नहीं आ रही वो एक अलग बात है। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट्स बंद हो चुके हैं या खत्म हो चुके हैं, वो फंसे हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद महीने पहले गए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वीजाज रेडी हैं, उन्होंने जाना था लेकिन वो नहीं जा सके, वो यहां भी बेरोजगार होकर बैठे हैं और वहां से उनको कुछ अर्निंग भी नहीं आ रही है। ये मजमूई तौर पर, ये मैंने आपको एक मुख्तसर सा खुलासा बताया है, इसको जब हमने जमा किया तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा था। तो आज इसी मसले को डिस्कस करने के लिए मैंने एक बार फिर से दावत दी है। मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एफपीसी इकराम कुरैशी साहब और साथ में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन पोएपा इसे कहते हैं, अतहर इकबाल साहब मेरे स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। मैंने बहुत शॉर्ट इंट्रो इसलिए रखा ताकि मैं जरा ज्यादा से ज्यादा जान सकूं। आई एम ए लेमैन, टोटल लेमैन, मुझे जितनी की समझ आई है उससे ज्यादा इसके मसाइल हैं। सबसे पहले तो सर ये कहिएगा कि ये जो जीसीसी ममालिक हैं, खासतौर पर सऊदी अरब या दुबई वगैरह में, कितने पाकिस्तानी हैं, कितने इफेक्ट हो चुके हैं उसमें, ये जरा समझाइएगा और इनके हालात अब कैसे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि पहले भी इस मसले को जब स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट कैपिटल टीवी की तरफ से ही ये इसका आगाज़ हुआ है। इस वक्त जीसीसी कंट्रीज़ में पाकिस्तानियों की जो तादाद है, स्पेशली मैं बिलखसूस बात करूँगा नंबर 1 के ऊपर, जो एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर है वो सऊदी अरेबिया में होती है। सऊदी अरेबिया में तकरीबन इस वक्त 24 से 25 लाख लोग हैं, जिसके अंदर 4 से 4.5 लाख डिपेंडेंट्स हैं। डिपेंडेंट्स मीन उनके फैमिली हैं, बच्चे हैं, बाकी लोग हैं। इसी तरह यूएई में तकरीबन 11 लाख हैं। फिर उसके बाद ओमान आ जाता है, बाकी कुवैत है, कतर है, मिला जुला के तकरीबन 45 से 50 लाख लोग जीसीसी कंट्रीज़ में रोज़गार के लिए गए हैं, जो पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमा के भेजते हैं। अच्छा, इस वक्त 31 मार्च तक थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह मुर्तज़ा साहब, आपने बड़ी इसके ऊपर वर्किंग की है, ये मुझे पता चल गया, पूरी तैयारी के साथ आप आए हैं आज। 31 मार्च तक पाकिस्तान से तकरीबन 1,38,000 वर्कर्स जीसीसी कंट्रीज़ और बाकी ममालिक में जा चुके थे। इसके साथ साथ 70,000 वीज़ाज लगे पड़े हैं जिनके प्रोटेक्टर हो चुके हैं। इन लोगों की फ़्लाइट्स लोगों ने बुक कराई हुई थी। कुछ लोग मिडल ऑफ द वे दुबई से वापस आ गए, कुछ कराची से वापस आ गए, कुछ ओमान से जाना था, उन्होंने आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, वो लोग वापस आ गए क्योंकि वो आखिरी अयाम थे। बहरहाल उस वक़्त ट्रैवल एजेंसीज़ वालों ने भी माशाल्लाह काफ़ी वो इसके ऊपर हाथ तेज़ रखा। आखिरी दिनों में टिकट्स भी बहुत महंगी मिली हैं। इसके साथ साथ
वो वीज़े जो कि पाकिस्तान में आ चुके थे, जी। जिन लोगों ने बाहर जाना था, जिनकी परमिशन हुई थी, वो तकरीबन 1,04,000 के लगभग वीज़े हमारे पास मौजूद थे। इतनी रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में आ चुकी थी। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के लिए और ओवरसीज़ के लिए और पाकिस्तानियों के लिए ये ओवरसीज़ जो मिनिस्ट्री है इसका ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा था। ठीक है। हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एंड ऑफ दिसंबर ये जाके 5 या 6 लाख को ज़रूर टच करेगा। अच्छा। लेकिन बहरहाल कोरोना या कोविड-19 की वजह से ये एक इम्पैक्ट हुआ है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया की इंडस्ट्री टोटल मुंजमद है, उसमें हम लोग भी अफेक्ट हुए हैं। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है सऊदी अरेबिया की, वो भी ज़रा मैं आपको बता दूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये चाहूँगा, कल एक बहुत अच्छी खबर यूएई की तरफ से आई है, वो बताना मैं ज़रूर बताना इस वक्त बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जिस वक्त मायूसी का माहौल हो, को अच्छी खबर आती है तो वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशखबरी है। सबसे अच्छी खबर ये हुई है कि सफारती सतह के ऊपर और वजारती सतह के ऊपर पाकिस्तान का और यूएई के आपस में रवाबत हुए हैं। ठीक है। जिसमें जुल्फी बुखारी साहब के हम मनसब बाकी यूएई में जो थे, जो भी लेबर मिनिस्टर हैं, उनका आपस में एक कांटेक्ट हुआ है। ठीक है। टेलीफोनिक रब्ता या स्काइप के ऊपर हमने देखा है, वो उनकी बातचीत हुई है। सबसे बड़ी बात इसमें यह हुई है, 5-6 चीज़ें तय हुई हैं। ठीक है। उसमें यह हुआ है कि यूएई हुकूमत ने पाकिस्तान को जो मुलाजमीन हैं यूएई के अंदर, जो पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं, उन्होंने इंश्योर किया है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ यूएई गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद वीज़ों की मियाद में तोसी का ऐलान कर दिया है। फिर उसके बाद बरतरफ जो मुलाजमीन थे उनको मुकम्मल वो बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ देंगे, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। वो लोग जो वीज़े पे गए हुए थे या इस तरह के लोग हैं, उनका भी वो सारा टाइम जो है, ये ड्यूरेशन उनकी भी एक्सटेंड हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने एक वर्चुअल जॉब्स का अनाउंस किया है, यानी जो लोग इस वक्त अनएम्प्लॉयड में हैं वो बाकायदा वर्चुअल की एक साइट है जो कैपिटल टीवी वाले डेफिनेटली इनकी स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले दिखाएं जी, जरा वो दिखाएं। बिल्कुल वो उसके ऊपर जाके जो वर्कर्स घर पे बैठे हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो एम्प्लॉयर्स जिनको उनकी रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली वो लोग उनको अपने पास वो रखेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानियों की वापसी के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन की बहाली का एक बहुत बड़ा मुस्बत इकदाम हुआ है। बहरहाल ये दोनों ममालिक का हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि ये एक ब्रेक थ्रू है और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए। देखें, एक बंदा जब बाहर जाता है कि पूरी की पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ये पाकिस्तान का एक कल्चर है। बहरहाल आगे दूसरा, इस वक्त की जो सिचुएशन आपने पूछी है सऊदी अरेबिया में, इस वक्त 24 आवर का कर्फ्यू है। ठीक है। जद्दा में, दमाम में, रियाज में, ये तकरीबन सारी दुनिया इस वक्त सब टीवीज़ के ऊपर ये चल रहा है। प्रोजेक्ट्स की ये पोजीशन है कि जो प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ सिटी हैं वो कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बंद हैं। और कुछ एम्प्लॉइज़, ये देखें पाकिस्तान के अंदर जो हम लॉकडाउन की पोजीशन में बैठे हुए हैं, इधर मेरा ख्याल है कि तमाम के तमाम लोग, 80% लोग घरों में बैठे हुए हैं, बल्कि 90% लोग घरों में बैठे हुए हैं और काम कोई भी नहीं हो रहा। 15-16 दिन से हमारे ऑफिसेज भी बंद हैं, टोटल ठप करके हम लोग बैठे हुए हैं। सऊदी अरेबिया में कर्फ्यू की ये पोजीशन है, अगर कोई बंदा बाहर जाता है, पकड़ा जाता है, उन्होंने 10,000 रियाल की पेनल्टी लगाई है ताकि इसको इंश्योर किया जाए कि लोग घरों में बैठे और ताकि ये बीमारी जो है आगे स्प्रेड ना हो सके। बहरहाल इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम जो हो रहा है वो 6 घंटे का काम हो रहा है। ओवर टाइम की फैसिलिटी इस वक्त नहीं है। मेरी अपने पाकिस्तानी वर्कर से ये रिक्वेस्ट है, ये सिचुएशन इस वक्त एक आप कह लें कि बड़ी ड्रास्टिक किस्म की पोजीशन है, एमरजेंसी की पोजीशन है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे को बार्गेन करना चाहता है सैलरी के बारे में, मेरा ख्याल है दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आप उनके साथ नेगोशिएट करें जो भी सैलरी वो देते हैं, ताकि ये 2-3 महीने इसी तरीके से गुजर जाए। क्योंकि पाकिस्तान में अगर वापस आएंगे तो इधर के हालात आप लोगों के सामने हैं। पहले ही बेरोज़गारी भी है, लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी वापस आ भी जाते हैं, जिस तरीके से दुबई में एक चल रही है र्यूमर के 25 से 30 हज़ार पाकिस्तानी वापस आएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सऊदी अरेबिया या जीसीसी कंट्री से जो लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं उसमें पाकिस्तान के कौंसलेट, पाकिस्तान के कौंसल जनरल्स को रोल प्ले करना चाहिए कि उनको
कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉयर से बात करें, उनको एग्जिट री एंट्री के ऊपर भेजें 6 महीने के लिए, 9 माह के लिए, ताकि वो वापस जाने का उनका रास्ता रहे, ताकि पाकिस्तान में आके दोबारा फिर वो उसी सोचो विचार में पड़ जाएंगे। जो लोग बाहर जॉब करके आते हैं उनका पाकिस्तान में आके सेट होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें फॉरेन जॉब्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में नहीं मिलती। अगर इजाज़त दे मैं आपको एक सवाल कर लूँ। जी, सिर्फ यही मसले नहीं है सर, मैं ये भी देख रहा हूँ कि जाहिर है वहाँ पर फैमिलीज़ भी हैं और काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ के साथ उनके बच्चे भी हैं, स्कूल्स तो बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और ये जो जीसीसी कंट्रीज़ होती हैं यहाँ पर अमूमी तौर पर पाकिस्तानी स्कूल होते हैं जिसको एम्बेसीज रन कर रही होती हैं, उनकी क्या सिचुएशन है? ये बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट मेंशन किया है। इस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया है कि तकरीबन 4 से 4.5 लाख डिपेंडेंट्स हैं, हज़ारों के हिसाब से। ये तो सऊदी अरेबिया की मैंने आपको फिगर दी है, तो इसको तकरीबन आप कह लें 5 से 5.5 लाख पूरे जीसीसी कंट्रीज़ में डिपेंडेंट्स हैं। और हर मुल्क में पाकिस्तान एम्बेसी का अपना स्कूल है जिसमें हज़ारों के हिसाब से पाकिस्तानी बच्चे पढ़ रहे हैं। आजकल कोरोना की सिचुएशन में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी घरों पे बैठे हैं, उनको पता नहीं तनख्वाह मिलनी है या नहीं मिलनी, वो बाद के मसले मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। मेरी जुल्फ़ी बुखारी साहब से भी या जो भी इनके स्कूल हैं जो मैनेज कर रहे हैं उन अथॉरिटी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर वो फ़ी पे नहीं कर सकते तो उनका वो कंप्यूटर कोड ऑफ कर दिया जाता है। बड़े लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, ये इस वक्त कसम पुरसी का आलम है। मैंने जिस तरह पहले बताया कि एमरजेंसी की सिचुएशन है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, एटलीस्ट उनको ये वेवर मिलना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस की फीसेस उनसे ना ली जाए। बिल्कुल सही। अगर ये समझते हैं कि आपके अखराजात स्कूल के पूरे नहीं हो रहे, एटलीस्ट 50% फीस के ऊपर उनको वेवर ज़रूर मिलना चाहिए। ये मेरा ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंट, उधर की जो फैमिलीज हैं उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट इशूज़ है। ठीक है, अब मैं ज़रा अतर साहब की तरफ आना चाह रहा हूँ। अतर साहब, चूँकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के साथ है, आप यहाँ पर से बहुत सारी स्किल्ड वर्कर्स को, लेबर्स को दूसरे ममालिक में भेजते हैं। सर, जो प्रमोटर्स हैं यहाँ से लेबर भेजते हैं अरब ममालिक के, उनका तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल में पड़ गया होगा, तो कैसे सर्वाइव हो रहा है, क्या हालात हैं आपके? मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आपने प्रमोटर एसोसिएशन प्योपा का नुक्ता नज़र के लिए अपना हमें मुद्दा बयान करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि हमारे 2500 प्रमोटर हैं जो इस एसोसिएशन और जो बाहर बैरून ममालिक, हम लोग अपने मदद आपके तहत ये अपनी मार्केटिंग करके जीसीसी कंट्री में नई मार्केटिंग में हम लोग अपने वर्कर्स को भेज रहे हैं। ठीक है। जो दूसरे ममालिक में इस टाइम पे वर्कर हैं उनकी तनख्वाहें कम की गई हैं, ओवर टाइम ख़त्म हो गया, 6 घंटे की अगर काम ले रहे हैं तो 6 घंटे का वो कर रहे हैं। कई ममालिक में सिर्फ फूड अलाउंस दिया जा रहा है। ठीक है। हमारे प्रोफेशन का जो चलना है ये सबसे आखिर में नज़र आता है, और इसका इन्हिसार होगा दूसरे ममालिक पर जिन्होंने हमसे अफरादी कुव्वत लेनी है। और जिस टाइम पे एयरलाइन वगैरह चल रही है, हमारे मुल्क में जो भी हुकूमत आती है वो इसको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ऑन करती है, उनके ज़रिए मुबादला से बजट बनाया जाता है, उनकी हौसला अफजाई के लिए हर दफ़ा वो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ देखा जाता है। जिन मुश्किलात से ओवरसीज़ प्रमोटर अपने वर्कर्स को बाहर भेज रहा है, जिसकी वजह से ओवरसीज़ बनते हैं वो मगर उनको ऑन करने के लिए ना हुकूमत ना कोई अदारा कि उनकी सहूलियात के लिए कोई ऐलान नहीं हो रहा है। हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी, जुल्फ़ी बुखारी साहब को भी, डीजी ब्यूरो काशिफ नूर साहब को भी एसोसिएशन बेस पे एप्लीकेशन भेजी है कि 2 से 5 मिलियन तक का लोन प्रमोटर्स को दिया जाए। आगे आने वाले 5, 6, 7 महीने हमारा बिजनेस नज़र नहीं आ रहा। जिस टाइम तक ये कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता, दूसरे ममालिक उसके लिए मेडिकल की कौन से चेकअप के साथ बुलाते हैं, उस टाइम तक लोगों ने अपने दफातर के किराए देने, लोगों की तनख्वाहें देनी है। उस चीज़ के लिए हमें ज़ीरो मार्कअप के ऊपर ये लोन मिलना चाहिए। कि अभी तक हम गवर्नमेंट के आगे अपनी तजावीज़ को भेज रहे हैं, मगर अभी तक हमें वहाँ से किसी किस्म का कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया। ठीक है। ये जो OEC है, इदारा है जी,
जैसे सर बता रहे हैं, इकराम साहब बता रहे हैं कि इनका तो मतलब जो वहाँ पे हालात हैं या मामलात हैं, ये तो ज़ाहिर प्राइवेट जो प्रमोटर्स हैं उनकी तरफ से जो जाते हैं उनका भी एक मसला, ये तो गवर्नमेंट एक ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो एसोसिएशन है या इदारा है, जो इनके लोग इनके ज़रिए से लोग ओवरसीज़ वहाँ बने हैं या दूसरे ममालिक में गए काम करने के लिए, उनके क्या हालात हैं? ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट का एक इदारा है जिसका लाइसेंस नंबर 1 है, हमारी तरह ही उनका लाइसेंस है। 2019 में उन्होंने 250 वर्कर टोटल कोरिया में भेजे हैं। ठीक है। ये अदारा कई सालों से लॉस में जा रहा है। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने ये किया है पिछले 1.5 साल से कि इस अदारे को चलाने के लिए जो बैरून मुमालिक हम वर्कर भेजते हैं उनसे हम 200 रुपया फी वर्कर लेके इस अदारे को चलाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है। मैं इस टाइम पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उनकी एक तकरीर का हवाला दूंगा कि वो इलेक्शन से पहले अपनी तकरीर में ये ज़रूर कहते थे कि जिस टाइम पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, उन्होंने अपने कपड़े की तजारत को बंद कर दिया। जिस टाइम पे एक बिज़नेस हम लोग प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं और उसमें हमने पिछले साल 6,22,000 बंदों को प्राइवेट सेक्टर ने भेजा है और उधर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन 250 आदमियों को भेज रही है और उनसे अदारा नहीं चल रहा है। तो खुदारा हमारे कंपटीटर गवर्नमेंट ना बने, उस अदारे को बंद करें कि जाने वाले वर्कर से आप 200 रुपया हमसे लेके उस अदारे को चला रहे हैं। या तो उस अदारे को चलाने के लिए आप लोग भी मार्केटिंग करें, वीजे लाएं और उस अदारे को चलाएं। हमारे भेजे हुए वर्कर से ये पैसे लेना जाती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। इकराम साहब, मैं एक ब्रेक लेने, नाज़रीन मुख्तसर सी ब्रेक, बात डिटेल में चलने शुरू होगी। चंद और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने करने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मुख्तसर सी ब्रेक।